अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। वेलकम टू माय चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद। और लास्ट वाले आपने जो क्लिप है ना वो तो ज़रूरी देखना है, बेहतरीन क्लिप है। हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बेहतरीन जो है टिप ट्रिक्स और हैक्स लाई हूँ। सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। तो शुरू करते हैं। वीडियो नंबर 1 पे है ये शूज़। ये स्कूल शूज़ है मेरे बेटे का और उसमें बहुत बदबू आती है, बहुत स्मेल आती है। यकीन कीजिए उनके सॉक्स हैं वो भी काले हो जाते हैं। तो बेहतरीन सा आज मैं आप लोगों को ये ट्रिक बताने वाली हूँ। अगर आप लोगों के साथ भी यही मसला है तो आप लोगों ने क्या करना है, घर में जो भी साबुन आप लोग यूज़ करते हैं ना नहाने के लिए, ये मुँह धोने के लिए, तो उसका जो पैकेट होता है, रैपर होता है ना, उसको आपने फेंकना नहीं है, ठीक है। और ख़ास तौर पर उसके अंदर का जो निकलता है ना गत्ता, जो हर रैपर के अंदर होता है साबुन के, तो उसको आपने फेंकना नहीं है, क्योंकि मेन हमने इसी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी साबुन हो आप उसको संभाल के रख लें। उसका जो पैकेट है उसको आपने फेंकना नहीं है। तो बेहतरीन से टिप आपको दे रही हूँ। आपने क्या करना है कि शूज़ लेना है जिसके अंदर से स्मेल आती है, बदबू आती है। अच्छा प्लीज़ मुझे आप कमेंट्स करके मत बोलिएगा स्मेल बदबू एक ही होती है, क्योंकि मैं दोनों लफ्ज़ यूज़ करती हूँ। हर किसी को समझ में आता है और किसी को नहीं आता, ठीक है। तो ये पैकेट लिया है मैंने और पैकेट लेके मैंने इसके अंदर का जो एक गत्ता है ना, इसके अंदर ऑलरेडी इतनी खुशबू होती है, क्योंकि साबुन का रैपर होता है और इसके अंदर साबुन लिपटा हुआ होता है, तो इसके अंदर ऑलरेडी इतनी खुशबू होती है। लेकिन हमने क्या करना है, कोई भी फ्रेगनेंस लेनी है, चाहे बॉडी स्प्रे ले लें, परफ्यूम ले लें, कोई सी भी खुशबू ले लें, और उसको खुशबू को हमने इस गत्ते के ऊपर अच्छी तरह से लगा लेनी है। इस तरह से ये बॉडी स्प्रे है और इसको मैं स्प्रे कर रही हूँ इस गत्ते के ऊपर। अच्छी तरह मैंने कर लिया है। अब इसको मैं वापस से फोल्ड करूँगी और इस पैकेट के अंदर डाल दूँगी, ठीक है। और इसको अब मैं जो है, ये देखिए मैंने इसको इस तरह से अंदर से डाल दिया है इसके पैकेट में, गत्ते को। और अब मैं इसको शूज़ में डाल दूँगी। इससे क्या होगा कि आपके शूज़ में बदबू नहीं आएगी। जब आपका घर में आपके हस्बैंड, भाई, बच्चे कोई भी शूज़ उतारें, या आप शूज़ पहनती हैं तो आप शूज़ उतारें, तो आपने इस तरह से उतारने के बाद उसमें ये पैकेट डाल देना है। और जब आप शूज़ पहने यूज़ करें तो उसको निकाल दें। आई होप आपको टिप पसंद आई होगी। टिप नंबर 2, अक्सर हमारी जो पत्ती होती है उसमें मॉइस्चराइज आ जाता है, नमी आ जाती है, जो हमारी पत्ती को ख़राब कर देती है। और उसके अंदर एक कीड़ा, एक सुरसुरी सी होती है पत्ती के अंदर पैदा हो जाती है। तो हमने इतनी महंगी, जाहिर सी बात इतनी महंगाई हो गई है, पत्ती इतनी महंगी हो गई है, अपनी पत्ती को बचाने के लिए, उसकी जो है लाइफ लंबी करने के लिए, और उसके अंदर खुशबू ऐसी रहे, उसकी ताजगी ऐसी रहे, उसको रखने के लिए आपने क्या करना है, एक टिशू का इस तरह से लेना है, एक टिशू लेना है आपने, ठीक है। टिशू लेके आपने उसको इस तरह से एक गोल गोल सी बनाना है, इस तरह से एक गोली सी बना लें इस तरह से, ठीक है। उसको गोली सी बना के आपने पत्ती के अंदर डाल देना है, ठीक है। ये क्या करेगा, सारे मॉइस्चराइज जो पत्ती के अंदर आता है ना, सारा मॉइस्चराइज को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसकी ताजगी बरकरार रहेगी, इसकी खुशबू बरकरार रहेगी, इसका रंग भी बरकरार रहेगा। यकीन कीजिए बहुत ही बेहतरीन टिप है। मैंने आपको कॉफ़ी की से भी रिलेटेड टिप्स दी हैं। कॉफ़ी को अगर आपको इस कैसे रखना है, कॉफ़ी ख़राब ना हो आपकी, तो कॉफ़ी असल में पत्ती से भी ज़्यादा हसास होती है। तो कॉफ़ी को भी मैंने सेव करने के बहुत बेहतरीन से टिप्स बताई हैं आपको। तो अपनी वीडियो नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको ये टिप तो पसंद आई होगी। टिप नंबर 3, अक्सर हम लोग जो है मोबाइल वायर को हर जगह लेके जाना चाहते होते हैं। ये जो मोबाइल केबल है, क्योंकि हम लोग अक्सर घूमने जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, तो मोबाइल हम साथ रखते हैं। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि मोबाइल की चार्जिंग जल्दी ख़त्म हो जाती है, कि वैसे भी हम साथ लेके जाना चाहते हैं मोबाइल केबल को, लेकिन हम किस तरह लेके जाएँ, सारी टूड़ी मुड़ी होती है और उसको रखने का भी मसला होता है। तो मैं आपको बेहतरीन सा आइडिया देने वाली हूँ कि आप इसको आसानी से जो है लेके हर जगह जा सकते हैं, जेब में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास बेंडर क्लिप तो होगा, ये बेंडर क्लिप है। इस बेंडर क्लिप के अंदर देखिए मैं किस तरह से इस वायर को एडजस्ट करूँगी, और ये टूटेगी मुड़ेगी भी नहीं, ख़राब भी नहीं होगी, और बहुत ही आसानी से इसके अंदर देखिए मैं, ये देखें ये वाला सिरा आपने लेके बेंडर क्लिप के अंदर इस तरह से फंसाना है। और इसको अब मैं देखें ये बेंडर क्लिप, ये देखें इसको, ये यहाँ देखें, देख लिया आपने। अब इस वायर को लेके इस तरह से हमने बेंडर क्लिप के साइडों में घुमाना है, राउंड शेप में। यकीन करें आपकी जो ये केबल है ना, मोबाइल केबल, ये ख़राब भी नहीं होगी, बिल्कुल सही रहेगी, टूटेगी मुड़ेगी भी नहीं। और छोटी सी देखेंगे, देख कितनी ज़रा सी हो गई है और कितनी सफाई से ये ख़राब भी नहीं होगी। इसको आप हर जगह ले जा सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। ये एडजस्ट हो जाएगी, आप अपनी जेब में भी रख सकते हैं इसको। ये देखें कितनी छोटी सी जगह पे ये मैंने इसको सेव कर दिया है। अब आप इसको बआसानी हर जगह लेके जा सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको हम पर्स में रख लें, जेब में रख लें, कहीं पर भी रख सकते हैं। ये इतनी बड़ी जो केबल वायर थी ना, कि छोटी सी जगह पे एडजस्ट हो गई है। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। टिप नंबर 4, ये भी मोबाइल केबल से ही रिलेटेड है, ठीक है। अगर आपके पास बेंडर क्लिप नहीं है तो कोई मसला नहीं, कैचर तो होगा ना, कैचर तो हर घर में ही मौजूद होते हैं, ऐसा नहीं कि कैचर ना हो। तो ये आपने कैचर लेना है, और कैचर के साथ भी देखें हमें किस किस तरीके के साथ ये इसके अंदर वायर केबल
एडजस्ट करती हूँ। सेम वही तरीका है जो हमने बेंडर क्लिप के साथ किया था, ये देखें, ठीक है। और ये देखें मैंने इसको इसके अंदर इसी तरह डाला है कैचर के अंदर वायर का एक सिरा, और फिर मैं इसको इस तरह से राउंड शेप में इस तरह से घुमाऊंगी कैचर के ऊपर, और दूसरा वाला सिरा भी मैं सेम इसी तरह से कैचर के अंदर एडजस्ट कर दूंगी जिस तरह से मैंने बेंडर क्लिप में किया था, ठीक है। ये देखें ये बड़ा वाला जो सिरा है ना केबल का, इसको मैंने इसी तरह से एडजस्ट किया है इसके अंदर जैसे मैंने बड़ा वाला सिरा किया था ना, बिल्कुल इसी तरह से सेम। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। और आप देख सकते हैं कैचर में मैंने कितनी आसानी के साथ ये केबल को एडजस्ट कर दिया है। आप इसी तरह से हैंड फ्री को भी हर जगह लेके जा सकते हैं बआसानी। आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। टिप नंबर 5, हमारे पास अक्सर जो है हम स्कार्फ में या स्टॉलर में लगाते हैं या अपने दुपट्टों में लगाते हैं स्कार्फ पिन या सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन का जो राउंड वाला हिस्सा होता है ना, उसके अंदर अक्सर हमारा दुपट्टा फंस जाता है और ये जाके ना हमारे दुपट्टों में स्कार्फ में फंस जाती है और वहाँ से जो है ना धागा खिंचता चले आता है और पूरे स्टॉलर का स्कार्फ का दुपट्टे का हमारा बेड़ा गर्क हो जाता है, फट जाता है, उस जगह से सुराख हो जाता है। और स्कार्फ पिन में अक्सर ऐसा होता है कि जो उसके नीचे वाला सिरा होता है ना, पिन वाला नोक वाला, वो अक्सर मुड़ा हुआ होता है, हम लोगों को जो है ना पता नहीं होता, और हम जब पिन लगाते हैं तो वहाँ से वो धागे को खींच लेता है दुपट्टे के और वो पूरा दुपट्टा हमारा खींचता है तो फिर ख़राब हो जाता है। तो आज मैं आपको बेहतरीन सा हल बता रही हूँ, ठीक है। आपके घर में नील पॉलिश होगी, आप नील पॉलिश को जो है बिल्कुल सही तरीके से, हम सिर्फ नील्स पे ही नहीं लगाते, और भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं इसके, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ हमने क्या करना है। ये आप लोग देख रहे हैं सेफ्टी पिन का अक्सर ये जो होल है ना, ये वाला यहाँ पे हमारा दुपट्टा जो है ना यहाँ पे आगे फंस जाता है। ये सेफ्टी पिन जाके ना इसमें फंस जाती है दुपट्टों में, स्टॉलर में जो हम दुपट्टों में पहनते हैं, स्कार्फ में पहनते हैं, तो वहाँ पे धागा खींच लेती है, बहुत बुरी तरह फंस जाती है और ना फाड़ देती है दुपट्टे को। तो आपने क्या करना है कि इसके ऊपर नील पॉलिश लगा देनी है, इसके हॉल पे, सेफ्टी पिन के हॉल पे आपने नील पॉलिश लगा देनी है। तो उसका ये जो हॉल वाला हिस्सा है ये बंद हो जाएगा और यहाँ पे दुपट्टा कुछ भी नहीं फंसेगा, आप बआसानी इसको यूज़ कर सकेंगी अगर आप सेफ्टी पिन यूज़ करती हैं तो। वैसे मेरे ज़्यादातर आपका एडवाइस यही है कि स्कार्फ पिनें आती हैं इतनी अच्छी जैसे ये वाली हैं, इनको यूज़ करें। और इसका जो ये जो नोक वाला सिरा है ना, ठीक है, ये दुपट्टा ना फाड़े, आपके हाथ में ना चुभे। तो आपने क्या करना है, हल्की सी नील पॉलिश आप जो है ना इसके इस तरह से नोक पे लगा दें, इसके सिरे पे लगा दें, ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ठीक है, यहाँ लगा देंगी ना तो ये आपके हाथ में भी नहीं चुभेगी, सर में भी नहीं चुभेगी, और जो है ये आपका दुपट्टा और जो स्कार्फ होता है वो भी नहीं फाड़ेगी। चाहे आप इसको जिस तरह से भी यूज़ करें, ये बहुत अच्छे तरीके से जो है एडजस्ट हो जाएगी आपके दुपट्टों में, स्कार्फ में, ठीक है। ये देखें, इनको लगाएं आपने पॉलिश को और सुखाएं और आपने यूज़ करनी है। आई होप आपको टिप पसंद आई होगी। टिप नंबर 6, अक्सर हमारे घरों में कप ज़्यादा होते हैं मगर कप रखने की जगह कम होती है। इस वजह से जो है कप आपस में टकरा के या हम ज़बरदस्ती कहीं रख देते हैं तो वो टूट जाते हैं, और जगह ना होने की वजह से जब हम कहीं से कबर्ड से या कहीं पे हमारे स्टैंड होते हैं, कप स्टैंड होते हैं, उसमें जो है कप रखने की जगह नहीं होती। तो मैं आपको इतना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाना बताऊंगी कपों के बारे में। खाली बॉटल्स तो सबके घरों में ही होती हैं, अक्सर आ जाती हैं, तो आपने उनको फेंकना नहीं है, उनको इस्तेमाल में लेना है, ठीक है। इसका मैं बेहतरीन सा कप ऑर्गेनाइज़र बनाना आपको बताऊंगी। आप इसको हर जगह पे बआसानी एडजस्ट कर सकेंगी, चाहे कैबिनेट के अंदर आप कप रखती हैं या स्लिप पे रखती हैं या स्टैंड में रखती हैं, कपों के कहीं भी रखती हैं। और कप ज़्यादा हैं और अगर आपके पास फैंसी कप हैं तो उनको आप इसके अंदर जो है एडजस्ट कर सकती हैं, इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर रख सकती हैं। तो आपने क्या करना है, आपने जो है इस तरह से बॉटल लेनी है, बॉटल लेके जो ऊपर का जो बॉटल कैप वाला हिस्सा है ना, वो सिरा हमने काटना है। मैं आपके सामने कट करके दिखाती हूँ अभी। ये देखें, ये वाला हिस्सा मैं काट दूँगी, ठीक है, इसको मैं काट देती हूँ, ये मैंने काट दिया है। अब मैं इसको कैंची से सेट करूँगी ताकि ये हमारे हाथ पे ना लगे, चुभे नहीं, हाथ हमारा काटे नहीं, क्योंकि बहुत बारीकी से कटता है, ठीक है। अभी बाद में मैं इसको यहाँ से बीच में से एक पट्टी निकाल दूँगी कट करके, ठीक है। पहले मैं इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है ना इसको सही कर देती हूँ। ये देखें, मैं काट के इसको क्लियर कर रही हूँ ताकि ये हमारा हाथ पे लगे नहीं। अब मैंने इसको बीच में से कट कर लिया है बॉटल को, और एक पट्टी हमने बीच में से कट करके निकालनी है बारीक सी। ये देखें, बिल्कुल 1 इंच के बराबर मैंने पट्टी कट की है, और अब मैं कट के यहाँ से ये मैंने पट्टी निकाल दी है। बिल्कुल नीचे तक मत काटिएगा, नीचे जो उसका पेंदा है ना, पेंदे वाले हिस्से से 2 इंच ऊपर रखिएगा आप, ठीक है। ये देखें, 2 इंच आपने ऊपर रखनी है। तो इस तरह क्या होगा कि आपके कप इसमें बआसानी आ जाएंगे। मैं भी आपको रख के दिखाऊंगी पूरा। ये हिस्सा आप किसी काम का नहीं है, ये रख दें, फिर किसी और चीज़ के इस्तेमाल में ले लीजिएगा। ये कप देखें आप लोग, ठीक है, ये कप मेरे पास ये अच्छे वाले कप हैं और ये मैं ज़्यादातर नहीं निकालती हूँ, ज़्यादा यूज़ में नहीं है, लेकिन आपकी मर्ज़ी, आप इसमें जो भी कप रख लें आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये कप मैं इसमें रख रही हूँ, देखें कितनी आसानी से ये कप इसके अंदर एडजस्ट हो गए हैं। कोई भी कप होंगे ना इसके अंदर आराम से आ जाएंगे। वो जो मैंने पट्टी काटी थी ना, वो पट्टी मैंने इसलिए काटी थी ताकि इसका हैंडल जो है ना कप का वो बाहर की तरफ रह सके,
और ये बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल टाइप का ऑर्गेनाइज़र बन गया है, कप ऑर्गेनाइज़र। इसके अंदर बहुत सारे कप जो हैं बहुत ही आसानी से एडजस्ट हो जाएंगे। ये देखें, मैं आपके सामने इसके अंदर कितने सारे कप रख रही हूँ, बहुत सारे कप इसके अंदर आ जाएंगे। ये देखें, ये मैं एक और कप रख रही हूँ और ये इतना खूबसूरत लगता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने 5-6 ये अपने घर में बना के रखे हैं ऑलरेडी, और मैं अपने कप्स जो हैं इसके अंदर रखती हूँ। हालांकि मेरे पास कैबिनेट्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन मुझे ये बहुत खूबसूरत लगता है। कोई देखने वाला कह ही नहीं सकता है कि ये बॉटल है पानी की, तो ये बहुत हसीन लगता है। आप इसको घर में बना के रखें, इसमें कप रखें, देखें कितना हसीन लग रहा है, कोई कह ही नहीं सकता ये पानी की बॉटल है। अब मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि मैं इसको आप कहाँ कहाँ एडजस्ट कर सकती हैं, कहाँ कहाँ रख सकती हैं। यकीन कीजिए बहुत कम जगह लेता है ये, किसी भी कोने में आप इसको रख दें। ये देखें, जैसे ये मेरा स्लिप है, ठीक है, स्लिप का कोना है, मैं इसको बिल्कुल ये कोने पे मैंने ये रख दिया। देखें कितना हसीन लग रहा है, यकीन कीजिए मुझे ये बहुत प्यारा लगता है। और बआसानी में इस कपों को निकालती हूँ, यूज़ करती हूँ, यूज़ करके वॉश करती हूँ और वापस इस बॉटल में रख देती हूँ। ठीक है, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और आप इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकती हैं, ये बआसानी स्लिप में भी एडजस्ट हो जाएगा, और स्टैंड जो तो होते हैं ना बर्तनों के, उसमें भी एडजस्ट हो जाएगा, और कैबिनेट में भी। तो आई होप आपको ये टिप बहुत पसंद आई होगी। पसंद आ रही है तो टिप नंबर 7, अक्सर हमारी झाड़ू बहुत पुरानी हो जाती है और उसके तिनके हमारे हाथों में घुसते हैं, जो हमारे हाथों को ज़ख्मी कर देते हैं। ये वाला जो सिरा होता है ना, हमारे हाथों को ज़ख्मी कर देता है, और तिनके जो है पुराने होने की वजह से सख्त हो जाते हैं। और जो है जब तक नई झाड़ू नहीं आती तो हमने यही यूज़ करनी होती है। आपके पास नई झाड़ू हो या पुरानी झाड़ू हो, अगर आप नई झाड़ू ला रहे हैं तो उसके साथ भी आप यही करें, और पुरानी आपके पास झाड़ू हो चुकी है तो आप उसके साथ भी यही करें जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ये देखें, ये पुरानी झाड़ू है, इसके तिनकों को मैं नरम करने का आपको पहले तरीका बताऊंगी। ठीक है, फिर मैं आपको इसका हैंडल का बताऊंगी कि आपने इसके जहाँ से हम पकड़ते हैं ना झाड़ू, वहाँ पे हमने क्या करना है ताकि हमारे हाथ ज़ख्मी ना हो, तिनके हमारे हाथों में ना घुसे और हम इसको लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकें। ये बॉटल थी मेरे पास खाली, इसके अंदर मैंने ऑयल भर दिया था। ठीक है, इसके अंदर मैंने खोपरे का तेल भरा हुआ है। आपके पास कोई सा भी ऑयल हो, सरसों का, खोपरे का, कोई सा भी ऑयल हो, आपने वो ऑयल को झाड़ू पे इस तरह से स्प्रे कर देना। स्प्रे करने से क्या होगा कि अंदर तक जो है ऑयल झाड़ू के तिनकों में चला जाएगा, तीलियों में। वरना आप चाहें तो रुई के फोए से, कपड़े से भी तेल को तीलियों पे लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी झाड़ू की जो तिनके तीलियां हैं ना, ये नरम हो जाएंगी। आप इसको रात को लगा के रख के सो जाएं और सुबह उठ के जब धुलाई वुलाई करेंगी तो झाड़ू भी धुल जाएगी और झाड़ू के तिनके भी नरम हो चुके होंगे, जिससे क्या है आपकी झाड़ू लॉन्ग टाइम चलेगी। ठीक है, चाहे नई झाड़ू हो या पुरानी झाड़ू हो, आपको ये जो है चीज़ आपको दोनों पे अप्लाई करनी है। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से स्प्रे कर दिया है। मेरे पास स्प्रे बॉटल खाली थी, इसके अंदर मैंने खोपरे का तेल भर के इसके अंदर खोपरे का तेल डाल के जो है इसको स्प्रे कर रही हूँ झाड़ू के ऊपर। इसको रख के सो जाएं और सुबह उठ के आप देखें इसको, आप तीलियाँ आपकी नरम हो चुकी होंगी और ये टूटेंगी भी कम और चलेगी भी झाड़ू आपकी ज़्यादा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, जब हमारे हाथ में तिनके चुभते हैं ना तो बहुत परेशानी होती है, हमारे हाथ ज़ख्मी हो जाते हैं। तो मैं आपको ये भी आपको अभी हल बताती हूँ कि आपने क्या करना है। ये वाला हिस्से का आपके पास पुराना सॉक्स तो होगा, हर घर में पुराने मोज़े होते हैं, लाजमी सी बात है। तो आपने कोई सा भी पुराना मोज़ा ले लेना है और पुराने मोज़े को लेके आपने क्या करना है, इस तरह से, ये मेरे पास पुराना मोज़ा था। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बताया कि मैं पुरानी चीज़ों को फेंकती नहीं हूँ, उनको यूज़ में ले लेती हूँ ताकि मेरे हज़ारों रुपए की बचत भी हो जाती है और मुझे उनसे फ़ायदा भी होता है। वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो हमने क्या करना है, मोज़े को जो है पीछे वाला हिस्सा जहाँ से हम झाड़ू को पकड़ते हैं वहाँ पे मैं ये मोज़े को इस तरह से चढ़ा दूँगी, क्योंकि जो सॉक्स होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। ठीक है, ये वाले मैंने इस पर चढ़ा दिया। इससे क्या होगा कि हमारे पीछे वाला जो झाड़ू का हिस्सा है वो सेफ़ हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे हाथ सेफ़ हो जाएंगे। जब ये मोज़ा गंदा हो तो आप इसको उतार के वापस से वॉश करें, सुखाएं और वापस से झाड़ू पे चढ़ा के फिर इस्तेमाल में लें। ये देखें, आप आसानी से झाड़ू दे सकती हैं, धुलाई कर सकती हैं झाड़ू से, और आपकी झाड़ू सेफ़ हो गई है और लॉन्ग टाइम के लिए ये अब चलेगी, ये जल्दी ख़राब भी नहीं होगी। ठीक है, इसको धो के आप सुखाएं मोज़े को और इसको वापस से इस पर चढ़ा दें झाड़ू पे और ये आपके फिर से काम में आएगा। ये हर झाड़ू पे आपके काम में आता रहेगा जब तक ये फट नहीं जाता। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। बेहतरीन से टिप है, आज तक आप लोगों ने ये टिप यूट्यूब पे तो नहीं देखी होगी। ठीक है, आपके हाथ भी सेफ़ हो जाएंगे और आप लोगों को जो है पैसे भी बचेंगे। टिप नंबर 8, मेरे पास ये स्ट्रेनर था, टी स्ट्रेनर, और ये टूट गई है इसकी नेट। ये देखिए इसकी नेट यहाँ से साइड से निकल गई है और ये ख़राब हो गई है। तो आप क्या समझ रहे हैं मैं इसको फेंक दूँगी? बिल्कुल भी नहीं, इसको मैं एक बेहतरीन से इस्तेमाल में लूँगी। तो मैं आपको किचन में लेके आ गई हूँ क्योंकि मुझे इसको किचन में ही इस्तेमाल में लेनी है। तो मैंने सोचा जो है आप लोगों को किचन में ही ले चलती हूँ। तो ये जो है स्ट्रेनर में से मैं इसकी नेट को निकाल लेती हूँ इस तरह से, ताकि मेरे काम में आ सके। देखिए मैंने इसकी नेट निकाल लिया, मैं इसको किस इस्तेमाल में लूँगी, चले मैं आपको दिखाती हूँ।
ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, इसको फेंका नहीं करें, हर चीज़ यूज़ में आती है। ये देखिए मेरी सिंग है और सिंग की जो अंदर जाली लगी हुई है ना बहुत मोटी है, उसके जो है छेद बहुत मोटे हैं, उसके अंदर मोटा मोटा कचरा तो रह ही जाता है, मगर उसके अंदर से पत्ती वत्ती और बारीक कचरा जाके ना नाली में फंस जाता है और आए दिन मेरी किचन की नाली जो है ब्लॉक होती रहती है, बहुत परेशानी होती है। तो इस वजह से मैंने इसकी नेट निकाल के जो है ना ये लगाना जब से मैंने शुरू करी है, यकीन कीजिए मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो आप लोग भी जो है अपनी टी स्ट्रेनर की जो नेट होती है उसको फेंका मत करें, ठीक है। उसको इस तरह से आपने सिंग की नाली में इस तरह से रख देना है। और आप ये देखें ये कचरा मैं इसमें डाल रही हूँ किचन के बर्तनों का, ये देखें, ठीक है। और ये बिल्कुल भी आर पार नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल जाके जो टी स्ट्रेनर होती है इसकी जाली अच्छी खासी बड़ी होती है, वो जाके इसकी नाली में आराम से बैठ जाएगी। सिंक की नाली जो होती है ना, ये देखें मैं भी आप इसको फेंक देती हूँ। ये बासाने आप इसको उठाएं, इसको खाली करें डस्टबिन में और इसको फिर से इसको रखें और फिर से यूज़ करें। ये इसके अंदर आसानी से एडजस्ट हो जाती है और जो है आपका कचरा जो है नाली में नहीं जाता है। ये देखें थोड़ा बहुत जो कचरा रह गया है ना, बारीक बारीक के पानी डाल के दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, ये भी इसके अंदर ही आ गया, ये देखें। तो ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। तो कैसी लगी आपको टिप ज़रूर बताइएगा। टिप नंबर 9, अक्सर हम लोग जो है मछली को फ्राई करते हैं या सालन की मछली को फ्राई करते हैं तो हम शिकायत होती है ख़वातीन की, यार मछली चिपक जाती है पेंदे पे। तो कोई मसला नहीं है, देखिए मैंने सिल्वर की देगची ली और सिल्वर की देगची में तो लाजमी चिपकती है मछली। तो मैं आपको आज इतनी ज़बरदस्त टिप देने वाली हूँ ना कि आज तक आपने किसी से ना सुनी होगी ना देखी होगी। तो मैं ये मछली पका रही थी, मैंने सोचा आप अपनी बहनों के साथ जो है ये छोटी सी टिप भी शेयर कर देती हूँ। मैं जब भी मछली फ्राई करती हूँ या सालन के लिए तल के निकालती हूँ तो मैं जो है पहले जो है तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेती हूँ। ये देखें ये मैंने ऑयल लिया है और ऑयल को चाहे आप ऑयल लें या घी लें, कुछ दोनों में से कुछ भी आप यूज़ करते हैं आप लें, बासानी कोई मसला नहीं। उसको हाई फ्लेम पे पहले आप अच्छी तरह गर्म कर लें। गर्म करने के बाद आप फ्लेम को जो है बंद कर दीजिएगा। पहले इसको मैं गर्म होने देती हूँ। गर्म करने के बाद जब ये फ्लेम ये देखिए हाई हो गई है बहुत और तेल गर्म हो गया है बहुत, मैंने इसको बंद कर दिया है फ्लेम को। और मैं इसको ठंडा होने दूंगी। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, पहले गरम करा सॉरी और फिर ठंडा। तो जी हाँ, इसको पहले ठंडा करना है। अब मुझे बहुत गर्म करना है, बिल्कुल खुला लेना है आपने तेल को, फिर उसको फ्लेम बंद करके ठंडा करना है। जब वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा ना तो फिर हमने क्या करना है, दोबारा से फ्लेम ऑन कर देनी है। मैं भी आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये मैं दोबारा से जो है इसको गर्म करने के लिए रख दूँगी तेल को। और ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, आप लोग ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा अगर आपकी मछली चिपकती है पकाने में तो, ठीक है। ये देखें ये तेल अभी थोड़ा ठंडा होना शुरू हो गया है। हमने बिल्कुल ठंडा बर्फ़ नहीं करना, हल्का सा ठंडा करना है। जो वो बिल्कुल खोलता हुआ होता है ना उसको हल्का सा कूल करना है कि मुझे मछली डालें तो वो जले नहीं, ठीक है। ये देखें अभी ये थोड़ा ठंडा होना शुरू हो गया है और आपकी मछली इसमें चिपकेगी नहीं। अब जब हम देखेंगे तेल में ठंडा आना शुरू हो गई है और अब उसमें मछली नहीं चिपकेगी, ठीक है। तो ये बेहतरीन सी टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने फ्लेम दोबारा से ऑन कर दी है, लेकिन अब हमने हाई फ्लेम नहीं करनी, लो फ्लेम रखनी है, ठीक है। ये मैंने कम जो है आंच पे तेल वापस गर्म करने पे रख दिया है। अब मैं इसमें आपको मछली फ्राई करके दिखाऊंगी। मैं मछली का सालन बना रही हूँ और मछली की जो स्किन होती है बहुत सेंसिटिव होती है, वो लाजमी आप नॉन स्टिक बर्तन भी लेंगी ना उसमें भी चिपक ही जाती है, ठीक है। तो ये तेल मैंने गरम कर दिया है। अब तेल गरम करके मैंने ठंडा किया, ठंडा करके मैंने दोबारा तेल को गरम करने रख दिया है हल्की फ्लेम पर। अब मैं इसमें मछली को डाल रही हूँ। ये देखें अब आप जादू देखेंगे कि इसके अंदर मछली नहीं चिपकेगी, हत्ता कि उसकी खाल तक ऐसी की ऐसी रहेगी, खाल भी मछली की नहीं चिपकेगी। हालांकि एल्युमिनियम के जो बर्तन होते हैं उसमें तो लाजमी मछली चिपक ही जाती है। मछली क्या कोई भी चीज़ आप पकाएंगी ना वो चिपक जाती है। तो ये देखें आप, ये मछली फ्राई कर रही हूँ। तेल को मैंने इसलिए तेज़ गरम किया था ताकि उसका पेंदा गरम हो जाए, और पेंदा जब गरम हो जाता है ना तेज़ आंच पे और फिर हम उसको फ्लेम बंद कर देते हैं, दोबारा जलाते हैं तो फिर पेंदा कोई भी चीज़ नहीं चिपकाता। ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। ये देखें मैंने मछली इसके अंदर डाल दी है और अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ हल्की आंच पे। ये मैं सालन के लिए मछली बना रही हूँ। आप चाहें अगर मसाले वाली फ्राई मछली बनाना तो वो उसको भी आप इसी तरह से बना सकती हैं। उसका मसाला भी पेंदे पे नहीं चिपकेगा और आप मसाला जो है मछली पे इसी तरह का लगा रहेगा। अच्छा बहरहाल मैं जो सालन की मछली बनाती हूँ ना उसको ज़्यादा फ्राई नहीं करती, हल्की सी फ्राई करती हूँ ताकि उसकी स्मेल निकल जाए
और कच्चापन ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये देखिए आप कितनी आसानी से मछली का पीस मैंने इसमें डाला था और मछली का पीस बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा पेंदे से। ये तेल के अंदर ही ऐसे ही फ्राई हो रहा है बआसानी। मैं आपको पूरी मछली तल के दिखा रही हूँ, हालांकि मेरा कोई कुकिंग चैनल नहीं है, लेकिन ये टिप बहुत ज़बरदस्त थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये देखिए, ये मछली का पीस मैंने फ्राई कर लिया है और उसकी स्किन आप देख सकते हैं मछली के ऊपर ऐसी लगी हुई है। तो आई होप आपको टिप पसंद आई होगी। टिप नंबर 10, बेहतरीन टिप आ गई है। सारी टिपें ही बेहतरीन थी, लेकिन ये टिप लाजमी आप लोग देखिएगा और शेयर कीजिएगा और अपने घर में भी अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि जब भी हम कुकर यूज़ करते हैं तो हम बेध्यानी में कुकर यूज़ करते हैं। बिल्कुल भी कुकर को बेध्यानी में यूज़ मत किया कीजिए, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। हमेशा आप जब भी कुकर यूज़ करें तो उसकी रबड़ को चेक करते रहा करें, और ख़ासतौर पर इसके जो छेद होते हैं ना, उनको चेक करते रहा करें, क्योंकि इसके जो छेद अगर बंद हो जाते हैं तो कुकर ब्लास्ट होने का भी डर होता है, जो बिल्कुल ख़तरनाक है, बहुत गलत है और सही नहीं है। जो बहनें मेरी कुकर यूज़ करती हैं तो प्लीज़ एहतियात से किया कीजिए। कुकर के जो छेद हैं इनको खोलने का तरीका बताऊंगी। जितनी बार भी आप इनको यूज़ करें तो कुकर के छेद आप देख लिया ना, खासतौर पे एक छेद ये होता है कुकर के ढक्कन पे, और एक ये होता है, और एक रास का ऐसा जो छेद होता है जो आप लोग देख नहीं पाती, ये वाला छेद होता है। देखें आप, पता नहीं आप लोगों को ये मालूम भी था या नहीं। कुकर के ढक्कन में 3 छेद होते हैं, 2 सामने नज़र आते हैं और एक जहाँ सीटी होती है ना, सीटी के अंदर 2 छेद होते हैं, एक ये वाला छेद और एक इसके साइड में छेद होता है। ठीक है, और रबड़ भी आप इसकी चेक करते रहा करें कि सख्त तो नहीं हो गई। अगर रबड़ सख्त हो गई है तो फ़ौरन आप रबड़ को चेंज कर लिया कीजिए। अच्छा, तो मैं आपको इसको जो है तरीका बताती हूँ कि जब भी आप इसको यूज़ करें तो छेद इसके खोला करें, फूंक मारा करें, उसके बाद आप इसका ढक्कन कुकर का बंद क्या कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। आपने कुछ नहीं करना, आपने घर में नॉर्मल सी सुई तो होती है, सबके सब घर में सुइयाँ होती हैं कपड़े सीने वाली। ठीक है, आपने सुई लेनी है इस तरह से। ये देखिए मैंने बड़ी सुई ली है, बारीक सुई लेंगी तो कोई फ़ायदा नहीं, मोटी वाली सुई लीजिएगा थोड़ी। और सुई से हमने क्या करना है, छेद को हर दफ़ा हमने इसी तरह से जितनी बार यूज़ करना है उतनी बार हमने छेद को इस तरह से खोलना है। ये देखें, पहले हमने पीछे की तरफ से छेद के अंदर ये सुई को डालना है, ताकि जो अंदर की तरफ से अगर ये ब्लॉक है, ये कोई कचरा वचरा, ये खाने पीने की कोई चीज़ फंस गई है तो वो अच्छी तरह से खुल जाए। ठीक है, और ये सीटी वाला जो हिस्सा है यहाँ से भी आपने खोलना है। ये देखिए इस तरह से। भाई ये बहुत ख़ास चीज़ है और ये एहतियात वाली चीज़ है, तो आप अच्छी तरह से देखिएगा और सही तरीके से कुकर का यूज़ किया कीजिए। एक छेद ये होता है कि देखिए मैं आपको कितनी बारीकी से दिखा रही हूँ, एक छेद इसके साइड में होता है, प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा और उसको भी खोला करें। वो छेद को आप ब्लॉक मत होने दिया कीजिए, हर किसी को नहीं मालूम होता कि यहाँ पे भी छेद होता है। ये देखें, मैंने आपको सुई डाल के दिखाई है, यहाँ पे भी एक छेद होता है, इसको भी खोला करें। ये देखें, ठीक है, तो इसकी भी सफाई करके रखा करें छेदों की। इसमें अक्सर हम खाना वाना बनाते हैं ना तो ब्लॉकेज आ जाती है, जो बहुत ही ख़तरनाक होती है। तो प्लीज़ आप लोग अपने कुकर की सफाई रखा करें, ख़ास तौर पे उसका जो ढक्कन होता है ना, यही मेन होता है, इसकी सफाई रखा करें, इसकी ख्याल रखा करें। ठीक है, तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। अगर टिप पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। ठीक है, ये देखें मैंने आपके सामने बार बार खोल के दिखा रही हूँ, ऊपर दोनों तरफ से, यानी कि ढक्कन के आपने नीचे से ऊपर से आपने इस तरह से इसके छेदों को खोलना है। तो आई होप आपको टिप पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर से हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।